कानपुर के रावतपुर में 12 वफात के मौके पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ बोर्ड हटाने को लेकर के विवाद हुआ और इस विवाद के बाद पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद हो हंगामा शुरू हो गया। तमाम नेताओं के बयान आने शुरू हो गए और इसके बाद ये हंगामा उत्तर प्रदेश की सरहद को पार कर गया और महाराष्ट्र में भी इसको लेकर के आज के दिन में प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है। हम इस वक्त उसी स्थान पर खड़े हुए हैं जहां पर ये बोर्ड लगाया गया था और जहां से बोर्ड हटाया गया था। आप ये देख रहे हैं, ये जो गली जाती है सामने को, इस गली पर ही परंपरागत रूप से 12 वफात के मौके पर सजावट की जाती थी और यहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाता था। लेकिन इस बार हुआ यूं कि उन्होंने सामने की पट्टी पर आकर के यहाँ पर, जहाँ पर आप ये ट्रैक्टर लगा हुआ देख रहे हैं, इस तरफ ना केवल आई लव मोहम्मद लिखा हुआ बोर्ड लगाया बल्कि यहाँ पर मेजें लगा दी गई। यहाँ पर सड़क पर कब्जा कर लिया गया क्योंकि पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश में इस तरीके की प्रथा चली आ रही है। किसी भी धार्मिक आयोजन को लेकर के नई अनुमति नहीं दी जा रही है और जो परंपरागत रूट है वहीं से जुलूस निकालने की अनुमति दी जा रही है। ऐसे में जब यहाँ पर बोर्ड लगाया गया और यहाँ पर मेजें लगा करके यहाँ पर प्रदर्शन किया गया तो यहाँ पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इस बात को लेकर के ऐतराज जताया। पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तस्दीक किया कि वाकई में ये एक नई प्रथा की शुरुआत है। इस नई प्रथा की शुरुआत हो जाने के बाद यहाँ से उस बोर्ड को हटा दिया गया। लेकिन इस दौरान आरोप ये है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जम करके हंगामा किया और इसी हंगामे पर एफआईआर दर्ज की गई। कुछ लोग हमारे साथ में हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनको किस बात को लेकर के आपत्ति थी और क्यों यहाँ पर हंगामा हुआ और अब जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बनाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर के वो क्या समझते हैं। मोहित, जो कि हिंदूवादी संगठन के नेता, इनसे पहले बात करते हैं। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि आप लोगों ने यहाँ पर विरोध किया और उसके बाद हंगामा हुआ, क्या स्थितियां थी, क्यों विरोध करना पड़ा? मैं वास्तविक से बताता हूँ। मैं एडवोकेट मोहित वाजपेयी हूँ, सैयदनगर रामनवमी समिति का आयोजक हूँ। इसी स्थान पे एक रामनवमी समिति होती है, उसका मैं आयोजक हूँ। मैं कचहरी में था, अधिवक्ता के तौर पर मेरा काम कर रहा था। मेरे एक कार्यकर्ता ने मुझे सूचना दी कि सैयदनगर में जहाँ पे अपना रामनवमी का मेन गेट लगता है, वहाँ पर नई परंपरा प्रारंभ की जा रही है। मैंने तत्काल प्रभारी निरीक्षक महोदय को फोन किया। मैंने कहा हमारा परंपरा प्रारंभ हो रही है, उसको दिखवा लीजिए, उसको हटवा दीजिए। तो जब मैं उसके बाद मैं आया, जब मौके पे आया, मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं हटा हुआ है। मैंने फिर इंस्पेक्टर महोदय को फोन किया। इंस्पेक्टर महोदय मौके पे आए। उन्होंने उनके आने के 10 मिनट बाद यहाँ पे मेजें तो हट गई, परंतु मैंने ये कहा था कि नई परंपरा का मतलब पूरी तरह से इसको हटवाया जाए। जो पीछे कालते हैं साइन बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, इसको भी हटवाया जाए। इंस्पेक्टर महोदय ने कहा कि मुझे आप 1 घंटे का समय दीजिए और मैं जाँच कर लूँगा, उसके बाद मैं इसको हटवा दूँगा। मैंने उनसे कहा कि आप जाँच करने के दौरान अगर मुस्लिम पक्ष से ये कहिएगा कि पिछले वर्षों का अगर फोटो, वीडियोग्राफ अगर वो उपलब्ध करा दें हमको, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लगा रहने दीजिए। परंतु वो लोग, उनको 4 से 5 घंटे का समय दिया गया। 4 से 5 घंटे के बाद भी वो ना फोटोग्राफ, वीडियो उपलब्ध करा पाए। रात में 11 बजे प्रशासन ने मुसलमानों के द्वारा ही उस बोर्ड को यहाँ से हटवाकर अपने परंपरा का स्थान सामने लगवा दिया था। अच्छा, ये एफआईआर का कारण क्या, मैं बता दे रहा हूँ आपको। जब प्रशासन ने तस्दीक कर लिया पूरी तरह से, मुस्लिम धर्मगुरुओं को ये समझा दिया और उसको पूरी तरह से कंफर्म कर दिया कि ये नई परंपरा है, तो जब ये यहाँ से हटाने को लेकर प्रशासन के सामने कुछ मुसलमानों की भीड़ ने, मुसलमानों ने उसका विरोध कर दिया। उनका ये कहना था कि जहाँ लग गया वहाँ लग गया, अब ये हटेगा नहीं। इसको लेकर और इसी का परिणाम ये हुआ कि दूसरे दिन 5 सितंबर सन 2025 को जब उनका बारह का जुलूस जा रहा था, पप्पू साहब वाली गली में राजा पंडित घर के सामने हिंदू धर्म का एक पोस्टर लगा था, जिसको उसको फाड़ा गया। फाड़ने के उपरांत प्रशासन के सामने वहाँ प्रभारी निरीक्षक महोदय मौजूद थे और जुलूस को आगे बढ़ा दिया गया। तो इन दोनों घटनाओं को लेकर एक 374/25 एफआईआर कायम की गई है। आई लव मोहम्मद के बोर्ड लगाने को लेकर नहीं थी, फिर जो पुराने नए स्थान पर लगा के जब पुराने स्थान पर लगाया गया, उस बीच जो मुस्लिम समुदाय ने जो विरोध उत्पन्न किया और कहते हुए वहाँ पर वातावरण खराब करने का प्रयास किया, इसलिए ये एफआईआर कायम की गई थी। इस दौरान ये एफआईआर हुई। आपको कहना ये है कि जब यहाँ पर बोर्ड लगाया गया और पुलिस ने जब इस बोर्ड को हटाया, इस दौरान मुस्लिम वर्ग के लोगों ने हंगामा किया। किस तरीके के हालात थे उस वक्त, आप लोगों ने देखा था? हालात मौके पे हम लोग मौजूद थे, हम लोग मोहित के साथ आए थे, हमें सूचना मिली थी जिस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे पूर्व में कार्यक्रम जैसा था वैसा नहीं था। जब मैं यहाँ आके देखा तो यहाँ बेंचें लगी हुई थी, पीछे पोस्टर बैनर लगे हुए थे, यहाँ पे लड़के बेंच के ऊपर खड़े थे। यहाँ बेहतरीन मतलब एक तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा था, जैसे पूर्व में नहीं था। तो यहाँ पे जब जैसे मौके पे प्रशासन आया, जैसे मोहित ने बताया कि प्रशासन ने 1 घंटे का समय लेते हुए मौलानाओं को समय दिया, उनसे बातचीत करने के बाद उसको पूर्व स्थान पे करवा दिया गया। तो उसके बाद जो माहौल खराब हुआ, जिस हिसाब से लोगों ने भीड़ जमा करके धक्का-मुक्की करने का प्रयास किया, उस माहौल को देखते हुए फिर जब बताया राजा पंडित के इलाके पे वो पोस्टर बैनर फाड़े गए, इस बिहाफ में एफआईआर वगैरह हुई। इस मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से सियासी बयानबाजी हुई, तमाम मुस्लिम नेताओं ने बयान दिए और आई लव मोहम्मद शब्द को टारगेट करते हुए कि आई लव मोहम्मद, हम मोहम्मद के लिए जान दे सकते हैं। क्या इस तरीके की कोई स्थिति थी कि
उस बैनर को हटाने के लिए जद्दोजहद की गई, या उस बैनर से लेकर के किसी को आपत्ति थी, या नई जगह को लेकर के आपत्ति थी? देखिए, आई लव मोहम्मद से किसी को कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति नए जगह पे कार्यक्रम को शुरू करने पे, आपत्ति का दर्ज कराने पर प्रशासन ने उसपे अपने 1 घंटे 1.5 घंटे देके उसपे कार्रवाई भी करी। उन्होंने पाया जिस स्थान पे उन्होंने पाया कि ये स्थान पे नहीं होता रहा है, पूर्व जिस स्थान में होता रहा उसी स्थान में होगा। और इनके मौलानाओं ने, इनके धर्म गुरुओं ने आके उस चीज़ को माना। मानने के बाद कुछ जानते हैं कुछ उपद्रवी लोग बीच में। उपद्रवी लोग थे, तो उन्होंने आके माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, जिसपे प्रशासन ने अपना उचित कार्रवाई करी। बाकी और इसमें कोई आला मोहम्मद को लेकर के कोई ना हम लोगों को कोई विरोध जताया, ना नई प्रथा को लेकर के विरोध था, जो स्पष्ट है। आप ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं मामूली सी बात थी, यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया था जो कि गैर परंपरागत तरीके से लगाया गया था, उसे हटा दिया गया। उसी दौरान थोड़ा सा हंगामा भी हुआ। अब इस पूरे मसले को पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है और लगातार प्रदर्शन का सिलसिला हो रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अभद्र भाषा को बस मैं चाहता ये हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारा रामनवमी यहाँ पर होती है, हम लोग जो करते हैं, बस उस जगह पे ये लोग कार्यस्थल ना बनाएं। बस मेरा कहना, मैं उस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि मैं मार खा लूँगा लेकिन नया कार्यक्रम नहीं होने दूंगा, जो कि ये मेरा कहने का मतलब है। बस और कुछ नहीं कहना चाहता। आप बताइए, जिस तरीके से पूरे देश से प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इस मुद्दे पे क्या लगता है कितना बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के पूरे देश से प्रदर्शन होना चाहिए? पूरे देश के मुस्लिम नेता तमाम मौलाना बयान दे रहे हैं, नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जानबूझ के बनाया जा रहा है कि हम लोग आपस में लड़ें। ये सिर्फ एक जगह और एक स्थान को लेके मुद्दा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो ये हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि सामने की जो जगह है, यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर मेज लगाई गई। इस दौरान तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, तमाम धार्मिक झंडे भी लगाए गए। लोगों ने ऐतराज इस बात को लेकर के जताया क्योंकि ये एक नई परंपरा है। हमेशा बोर्ड और जो जुलूस है यहाँ से निकलता था और साथ ही साथ सजावट भी यहीं पर सामने की जाती थी। सड़क को पार करके दूसरी तरफ सजावट किए जाने का विरोध हुआ और इसी के फलस्वरूप जो FIR लिखी गई। लेकिन इस FIR को लिखे जाने के बाद लोगों को गफलत में डालने का काम किया जा रहा है और आई लव मोहम्मद, क्योंकि मुसलमान मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो इस पर फोकस करते हुए पूरे देश में हंगामे का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।